ईशोपनिषद श्लोक संख्या 11। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अनुवाद: जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को विद्या और अविद्या दोनों की कार्य प्रक्रिया को जानना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को अविद्या है या जड़ विद्या है, उसका विस्तार से अध्ययन करना है और उसमें डूब जाना है, पर उनकी कार्य प्रणाली को जानना है। क्योंकि आगे बताया है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, कि अविद्या जो है, अविद्या मृत्युम यानी कि अविद्या से मृत्यु प्राप्त होता है। तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, जो विद्या है उससे व्यक्ति है मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त करेगा। तो श्लोक नंबर 9, 10 और 11 ईशोपनिषद का 3 श्लोक है, वो विद्या और अविद्या इसके चर्चा करते हैं। और श्लोक नंबर 9 में बताया था कि अविद्या से व्यक्ति अंधकार को प्राप्त करता है और बनावटी विद्या से उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त करता है। फिर श्लोक नंबर 10 में बताया कि विद्या से एक प्रकार का फल मिलता है और अविद्या से दूसरे प्रकार का फल मिलता है, यानी कि दोनों से अलग अलग फल मिलते हैं। फिर ये श्लोक में बताया है कि विद्या और अविद्या दोनों की प्रक्रिया को व्यक्ति को साथ में जानना चाहिए। जो विद्या की प्रक्रिया को जान लेता है और अविद्या की प्रक्रिया को जान लेता है, वो अविद्या को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करेगा, मतलब मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त करेगा। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि कैसे हम अविद्या से प्रभावित हुए बिना अविद्या की जो प्रक्रिया है उसको जान लें। तो यहाँ पर जो बात है, उद्देश्य है कि व्यक्ति को जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे बाहर निकलना है। मृत्युम तीर्त्वा अमृतम अश्नुते, हर एक व्यक्ति है अमरता चाहता है। अगर कोई आपको विकल्प दे कि आप 100 साल नहीं 200 साल जी सकते हैं स्वस्थ जीवन, तो कौन मना करेगा? हर एक व्यक्ति चाहेगा ठीक है, अच्छा है, 100 साल की जगह पर 200 साल जीऊं। पर हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक जीव बल्कि प्रकृति के उस कड़े नियम से बंधे हुए हैं। टू मैन इज मोर्टल, हर एक व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है और जीवन के दौरान फिर जन्म और मृत्यु के बीच में वृद्धावस्था और रोग भी होते हैं। तो ये सब कष्ट, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 प्रकार के जो कष्ट है उसको भगवान कहते हैं दुख दोषानुदर्शन। इसी को जीवन की वास्तविक समस्या समझनी चाहिए और उससे मुक्त होने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। इससे बचने के लिए, वृद्धावस्था या रोग से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं, पर वो हमें क्षणिक है, कुछ आराम दे सकता है या उपाय दे सकता है, कोई स्थायी उपाय उनके पास नहीं होता है। हमने बहुत सारे अविद्या के कारण ऐसे साधन बनाए हैं जड़ विद्या से कि जिससे हम दूसरे लोगों को मार सकते हैं, चाहे एक बंदूक से लेकर परमाणु जो बम है वहाँ तक हथियार हमने बनाए हैं, बहुत सारी मिसाइल्स बनाए हैं जिससे हम लोगों को मार सकते हैं। पर क्या हमने कुछ ऐसा आविष्कार किया है कि जिससे व्यक्ति है वापस जीवित हो जाए या उसको मरना ही ना पड़े? हालांकि हमारा प्रयास उस दिशा में होता है, पर ऐसा कुछ सफलता हमें मिला नहीं है। पर पूर्व में एक व्यक्ति हुआ जिनका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने ठान लिया कि मुझे तो अमर ही बनना है, मुझे कभी मरना नहीं है। और उसको पता था कि इसके लिए एक काम हो सकता है कि मैं तपश्चर्या करूं। फिर ब्रह्मा जी जो है, जो इस सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, उन्हीं से सृष्टि उत्पन्न होती है, तो पूरा नियंत्रण उनके हाथ में है। तो उनसे मैं वरदान मांग लूं
और उसने बहुत कठिन तप किया, वरदान भी मांग लिया कि मुझे अमरता दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो संभव नहीं है, मेरा जीवन हालांकि बहुत लंबा है, फिर भी मेरे शरीर का भी अंत होता है, मेरा भी समय पूरा हो जाता है, तो इसलिए तुम कुछ विकल्प पसंद कर लो। तो हिरण्यकशिपु थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान था, स्मार्ट था। उसको लगा कि मैं ऐसा विकल्प पसंद करता हूँ जिससे अमरता जैसा ही वरदान मिल जाए। मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मैं आकाश में नहीं मरूं, जमीन पर नहीं मरूं, मैं जीवित से नहीं, निर्जीवित से नहीं, कोई प्राणी पक्षी या अन्य जो भी जीव है ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है उनके द्वारा न मरूं। तो विकल्प तो देखकर ऐसा लगेगा कि कोई अभी संभव ही नहीं है कि इसका मृत्यु किसी के द्वारा होगा। हिरण्य और कशिपु, हिरण्य यानी कि सोना और कशिपु यानी कि मुलायम बिस्तर। हिरण्यकशिपु अमर क्यों बनना चाहता था? और हम में से हर एक व्यक्ति भी अगर विकल्प मिले तो अमर बनना चाहेंगे, तो प्रयोजन एकमात्र यही रहता है कि हम इस संसार का अधिक से अधिक भोग करें, चाहे मुझे 1 साल मिला है, 100 साल मिला है या 1000 साल। जैसे याति महाराज का कथा में हम देखते हैं कि उनको काफ़ी लंबा जीवन मिला, तो लंबा जीवन में भी उन्होंने भोग ही किया। तो भोग करने के लिए ही लोग अमर बनना चाहते हैं और वो संभव नहीं है। पर अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आप अमर बन सकते हैं। जैसे नारद जी हैं, उनका शरीर शाश्वत है, कोई भी लोक में जा सकते हैं और हर युग में आप होते हैं, सत्ययुग में भी होते हैं, द्वापर में भी है, त्रेता युग में भी है, कलयुग में भी होते हैं। तो भोग के द्वारा अमरता संभव नहीं, पर भक्ति के द्वारा अमरता संभव है, क्योंकि भोग हम इस शरीर से करते हैं और ये शरीर प्रकृति के नियमों से बना हुआ है कि जिसको समय के अनुसार उस पर परिवर्तन होना जरूरी है। पर भक्ति के द्वारा हम ऐसा शरीर प्राप्त करते हैं जिसको कहते हैं आध्यात्मिक देह, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं, और वो शरीर में का त्याग हमें कभी नहीं करना पड़ता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति हिरण्यकशिपु की तरह बहुत योजनाएं बना ले, अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल बना ले, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, कितनी भी अच्छी सुविधाएं हो जाए उनके पास, फिर भी वो अपनी योजना में निष्फल ही जाएगा। क्योंकि ये विफलता इसीलिए होती है क्योंकि उसका जो आधार है वो अपना स्वार्थ है, वो अपने तरीके से करना चाहता है कि मैं इसमें अमर बन जाऊं। तो भगवान की जो योजना है उसको हमें समझना है, तो फिर हमें ये डर नहीं रहेगा कि मेरी जो योजना है क्यों निष्फल गई। तो ऐसे लोग जो है हिरण्यकशिपु जैसे हो, भगवान से शत्रुता करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में हिरण्यकशिपु है भगवान नरसिंहदेव के द्वारा मारा गया, और जब वो मारा गया तो सब शर्तों का, जितने भी विकल्प उसने पसंद किए थे उन सब विकल्पों या शर्तों का पालन किया गया। रात्रि या दिन उसमें उसको नहीं मारा गया, संध्या के समय मारा गया, जो रात्रि भी नहीं दिन भी नहीं। उनको आकाश में या जमीन पर नहीं मारा गया, भगवान ने अपने गोद में लेकर मारा, जो आकाश भी नहीं है या जमीन भी नहीं है। भगवान ने नाखून से मारा, जो जीवित भी नहीं गिने जाते हैं, निर्जीव भी नहीं गिने जाते हैं। और कोई ऐसे प्राणी के द्वारा नहीं मारा गया कि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में हो, भगवान है इस ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे है। तो इसीलिए हिरण्यकशिपु काफ़ी स्मार्ट था, काफ़ी बुद्धि लगाई, काफ़ी मेहनत किया, फिर भी मारा गया, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था वो सिर्फ भोग करने का था। तो भोग दृष्टि से कुछ समय के लिए आप सफल हो सकते हैं, उसको वरदान मिल गया और शक्ति मिल गए, उसने देवताओं के ऊपर अपना शासन जमा लिया और इस प्रकार से दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा वो बन गया, पर कुछ सालों के लिए। पर उसके बाद उन्हीं का पुत्र प्रहलाद महाराज, वो भगवान की भक्ति से ही उनके पिताजी ने जो राज्य किया उससे भी लंबे समय वो राज्य कर पाए, उससे भी ज़्यादा उनकी ख्याति हुई, और भगवान ने उनको नित्य अपना पार्षद बना लिया। तो वो वास्तव में अमर हुए। हिरण्यकशिपु अमर नहीं हुआ, वह प्रहलाद महाराज अमर हुए। हालांकि हिरण्यकशिपु भी है भगवान की लीला से संबंधित है, इसलिए भगवान की जब लीला सुनाई जाती है तब हिरण्यकशिपु के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से वो अमर बन गया, क्योंकि भगवान की कथा के साथ हमेशा उसका भी कथा रहता है।
पर उसको जिस प्रकार से अमर होना था उस प्रकार से वो नहीं हो पाया। तो ये स्थायी जीवन हम सब चाहते हैं कि इस संसार में हम परमानेंट लाइफ मिल जाए, परमानेंट जॉब हो, परमानेंट हमें रेसिडेंस हो या सिक्योर हो। तो हमें प्रकृति के साथ जो संघर्ष हम कर रहे हैं उसको छोड़ करके उसके अनुकूल जीवन जीना जरूरी है। हम जो प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाए उससे विपरीत कार्य करते रहते हैं, पर भगवान ने व्यवस्था जो बनाई है शुरुआत में ही इस उपनिषद में बताया गया, ईश पूर्णम अधः पूर्णम इदम, भगवान भी पूर्ण है और उन्होंने जो संसार बनाया वो भी पूर्ण है। तो वो पूर्ण व्यवस्था को समझकर उसके अनुसार जीवन जिएंगे तो फिर हमें वो शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। कहाँ पर? भगवान के धाम में। और वो शाश्वत जीवन है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, कि वो मेरा धाम है कि जहाँ पर जाने से वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो वो स्थायी जीवन संभव है भगवान के धाम में। पर हम यहाँ पर स्थायी होना चाहते हैं, अपना मकान भी खरीद ले, अगर आपकी सरकार भी हो जाए तो भी आप स्थायी नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमारा जो ये अज्ञान है वो दूर करने के लिए ही शास्त्र दिए गए हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को अविद्या की प्रक्रिया जाननी चाहिए और विद्या की प्रक्रिया जाननी चाहिए। तो अविद्या को इस प्रकार से समझना है कि अविद्या कैसे काम करती है, अविद्या क्यों इस संसार में है। तो जब उसकी कार्य प्रणाली को आप जान लेंगे तो फिर अविद्या में क्यों हम जाएंगे। और जो फिर विद्या है, वास्तविक जो ज्ञान है, उसका संवर्धन करना है। उसका संवर्धन करने का सबसे सरल मार्ग है शास्त्र। वैदिक ग्रंथ है, 4 वेद हैं, फिर उपनिषद है, 108 से भी अधिक उपनिषद है, फिर 18 पुराण है, उसमें श्रीमद् भागवत पुराण सर्वोत्कृष्ट पुराण है, और फिर महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, और फिर पंचरात्र इत्यादि ग्रंथ है। तो इस प्रकार से पूरा जो वैदिक वांग्मय है वो ईश्वर ने हमें इसीलिए दिया ताकि हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, अविद्या का मतलब ये अज्ञान हम जो भूल चुके हैं उसको जान पाए। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जो माया से ग्रसित जीव है उनको अपने आप स्वयं ज्ञान नहीं हो जाता। कोई भी जीव आपने ऐसा देखा कि अपने आप ही कि उसको ज्ञान हो गया? जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए वेद व्यास ने ये वेद और पुराणों की रचना की। भिन्न भिन्न लोगों की जो योग्यता थी उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं। तो कहीं न कहीं से वो जुड़ेगा और धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति वो कर सकता है। तो जो शास्त्र है वो आधार है विद्या का, ज्ञान का। पर वर्तमान में लोग हैं कली पुराण पढ़ते रहते हैं। कली पुराण मतलब कौन सा पुराण भाई? 18 पुराण तो आपने सुने हैं। कली पुराण यानी कि न्यूज़पेपर, आपने कहा न्यूज़ चैनल हो गया। इसको लोग घंटों तक हर रोज सुनते हैं कि भाई आज बॉलीवुड में क्या हुआ, हॉलीवुड में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, उसी की चर्चा, उसी के ऊपर चिंतन। और लोग एक दूसरे को भी इसी के बारे में बताते हैं, शेयर करते हैं। तो फिर मन कैसे लगेगा शास्त्रों को समझने में? तो कली पुराण से आप में भी कली का ही प्रभाव बढ़ेगा। कली का प्रभाव क्या है? दंभ और कलह, दिखावटीपन, दिखावट और दंभ। यदि दंभ हो गया और कलह यानी कि निष्कारण है एक दूसरे के साथ झगड़ा करना। संसार में रहते तो संसार का कुछ सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, पर ऐसा नहीं कि उसके बारे में हम बहुत गहराई में उतर जाए, इतने गहराई में उतर जाए कि हम ईश्वर को ही भूल जाए। और वर्तमान में यही हुआ है। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, बाल्यावस्था होती है तो खेल कूद में और बाद में पढ़ाई में समय निकल जाता है। तरुणस्तावत तरुणी रखता, थोड़ा युवक हो जाता है, कॉलेज में जाता है, फिर तरुणी रखता, लड़के और लड़कियां एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं। वृद्धोस्तावत चिंता सकता, फिर नौकरी में लग जाता है, फिर वृद्धावस्था आती है, नौकरी में समय नहीं है, फिर वृद्धावस्था में चिंताएं है, रोग है। तो सब पूरा जीवन खत्म हो जाता है। व्यक्ति को समय नहीं मिलता है कि मैं कम से कम भगवद गीता के 700 श्लोक तो पढ़ लूं। अधिकतर जो हिंदू हैं उनके घर में गीता होती है, कम से कम वो छोटी सी गीता तो होती है। हालांकि वो पढ़ेंगे तो आपको अधिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप है श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है,
उनके द्वारा जो भाष्य लिखा गया है गीता के ऊपर, भगवद गीता यथारूप, उसको पढ़िए। हर रोज एक एक पेज पढ़ेंगे, 2-2 पेज पढ़ेंगे तो भी एक साल में पूरा भगवद गीता आप पढ़ लेंगे। 700 श्लोक है, हर रोज सिर्फ 2-2 श्लोक पढ़ने से भी पूरे साल में पूरे हो जाएंगे। तो इतना एक छोटा सा ग्रंथ भी अधिकतर हिंदू है नहीं पढ़े हैं। पर आप देखिए हर रोज व्यक्ति 2 घंटा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक दूसरे के साथ है प्रजल्प करने में गुजार देता है। अगर हर रोज 2-2 घंटा गीता पढ़ने लगेंगे तो 2-3 महीने में पढ़ लेंगे। तो हम इतने मोहित है कि हमें उपाय दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, भगवान के द्वारा ही उपाय दिया गया है कि हम इस अविद्या से निकलकर वास्तविक विद्या को प्राप्त कर लें। पर उस सॉल्यूशन को हमें ग्रहण तो करना पड़ेगा, उपाय तो जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये भगवद गीता है पढ़ना शुरू कीजिए। तो जब भगवद गीता इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भगवान ने हमें ये सुअवसर दिया है। कई बार कृपा करके भगवान स्वयं अवतार लेते हैं या तो उनके भक्तों को भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस संसार से मुक्त हो। तो भगवान स्वयं आते हैं, उनके भक्त आते हैं, फिर भी हमें आकर चेतावनी भी देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है और वो इस प्रक्रिया में लग जाता है। तो ये सुअवसर सबको मिला है, और जो ऐसी बुद्धि नहीं है वो समझ नहीं पाता है। उनको लगता है कि समय है बहुत लंबा है, तो अंत तक वो बिल्कुल समय नहीं निकालते भगवद गीता पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से अविद्या में जो जीव फंसा रहता है तो वो कष्ट मिलता है फिर भी सीखता नहीं। उसको वृद्धावस्था आती है, रोग आता है, बारंबार आता है, फिर भी वो सीखता नहीं है कि मुझे जीवन किस लिए मिला है। तो जन्म मृत्यु ये दोनों अवश्यंभावी, जिसको भी जन्म मिला है उसका मृत्यु होगा, और बीच में वृद्धावस्था भी आएगी, रोग भी आएंगे। तो उपाय जो है ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का गीता में दिया है। तो थोड़ा सा समय निकाल करके वो गीता को हमें पढ़ना चाहिए। बीमारी जब हमें होती है तो क्या करना चाहिए? बीमारी को बढ़े ऐसा कार्य करना चाहिए कि बीमारी कम हो ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे आपको बुखार हो गया तो आप कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे आपका बुखार बढ़े, पर आप ऐसे हर प्रकार के उपाय करेंगे जिससे आपका बुखार कम हो जाए, आपका जो तापमान था ज़्यादा बढ़ गया वो सामान्य हो जाए। तो उसी प्रकार से इंद्रिय भोग जो है, संसार के जो भोग है, वो उस इंद्रिय भोग का बुखार सबको बढ़ा हुआ है। तो व्यक्ति को इसको जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहे, अधिक नहीं करना चाहे। तापमान है हम यहाँ शून्य नहीं कर देना है। मतलब शरीर की कुछ आवश्यकता है वो तो आपको करनी होगी, शरीर का पालन जरूरी है, पर इसको बढ़ाते नहीं रहना है। तो अविद्या है वो इस बीमारी को बढ़ाती है, और हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रियां है उससे हम आध्यात्मिक सुख को अनुभव करते हैं, पर भौतिक इंद्रियों से हम भौतिक सुख यानी कि इंद्रिय भोग को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये विकृति है। इस संसार में हम इसी प्रकार से सुख भोगना चाहते हैं, पर वास्तविक में हमारी इंद्रिय आध्यात्मिक है। भक्ति जब करते तो उस आनंद की अनुभूति हमें होती है, पर इस संसार में हम अविद्या में हैं, माया से बंधी हुई हैं, तो हम हमारी भौतिक इंद्रियों से भौतिक सुख भोगना चाहते हैं। तो यही विकृति है इस संसार में है। तो व्यक्ति को शरीर का पालन करना है, शरीर की आवश्यकता के लिए धन भी उपार्जन करना है, कुछ कार्य भी करने हैं। तो शरीर और मन दोनों का उपयोग करके उसको अपना आध्यात्मिक उन्नति करना है। इसलिए कहते हैं गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। तो शरीर और मन हमें मिला है, सिर्फ मनुष्य को ही ऐसा शरीर और मन मिला है कि वो अपना मदद कर सकता है, पशुओं के शरीर में संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान का हमें एक बैलेंस प्रोग्राम बनाना जरूरी है। सिर्फ भौतिक काम, भौतिक ज्ञान करते रहेंगे तो इम्बैलेंस रहेगा। तो इसलिए साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान का कार्यक्रम भी होना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर गीता पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एक भ्रांत धारणा भारत में है हिंदुओं में कि धर्म जो है वो इसलिए है ताकि हमें कुछ धन मिल जाए। भगवान को हम मानते हैं ताकि हमें हमारे पर कृपा करे, आशीर्वाद दे, हमें धन मिले। फिर हमारे पास धन होगा तो फिर हमारी जो इच्छा है हम पूरी करेंगे, और अंत में मृत्यु के बाद है स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से वो मानते हैं कि धर्म है वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए है, धर्म है अर्थ प्राप्ति के लिए है, अर्थ है काम के लिए है।
हकीकत में धर्म है मोक्ष के लिए है। धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म का लक्ष्य क्या है? अपवर्ग। अपवर्ग मतलब परिश्रम, फैन, व्यर्थता, मृत्यु, ये सब प्राप्त करने के लिए नहीं है। धर्म का उद्देश्य है मोक्ष, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हाँ, शरीर मिला है तो कुछ अर्थ भी जरूरी है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी जरूरी है, पर वो शरीर की आवश्यकता तक सीमित है, नहीं कि उसको बढ़ावा देना है, उसको इतना ज़्यादा करना है कि व्यक्ति जीवन का लक्ष्य ही भूल जाए। तो विद्या का जो मार्ग है, आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको प्राथमिक पहली बात ज्ञान सब प्राप्त हो जाएगा कि हम कौन हैं, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, विद्या की प्रक्रिया क्या है, ये सब प्राथमिक ज्ञान आपको हो जाएगा। फिर आप उसको और विस्तार से जानना चाहते तो श्रीमद् भागवत पुराण है, जो हमें भगवत साक्षात्कार करने का संपूर्ण विज्ञान प्रदान करता है विस्तार से। फिर है भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए रूप गोस्वामी उनके द्वारा लिखा गया, जिसमें पूरा भगवत भक्ति का प्रायोगिक विज्ञान दिया गया है। भक्ति के 64 अंगों का वर्णन है। तो इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज है। हम अगर इसमें जुड़ दिया है, एक बार आप शुरू करें, भगवद गीता से शुरू करें, फिर श्रीमद् भागवत पढ़े, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, एक संपूर्ण कार्यक्रम है कि जिससे आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए भागवत में बताया गया है, तस्माद एकेन मनसा, एक मन से क्या करना चाहे, भगवान सात्वताम पति ही, जो भगवान, जो भक्तों के स्वामी हैं, श्रोतव्य उनको सुनना चाहे, कीर्तितव्य उनका गुणगान करना चाहे, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, उनका नित्य है पूजन करना चाहे, ध्यान करना चाहे। तो विद्या का मार्ग बहुत सरल है। उसके लिए आप घंटों तक टीवी नहीं देखना है, घंटों तक कहीं मोबाइल पर समय नहीं बिगाड़ना है। आपको हर रोज कुछ समय निकालकर भगवद गीता पढ़ना है और साथ में भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को आप कीर्तन करें, उसका जप करें, तो आपको विद्या, भक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बताया गया है कि ज्ञान और वैराग्य वो भक्ति के दो पुत्र हैं। तो जब भक्ति में लगते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हमने पढ़ा है शास्त्र में वो उसका साक्षात्कार हमें हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो जाते हैं। तो यही तो ईशोपनिषद हमें बताता है कि जो विद्या का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उसी से हम अमरता को प्राप्त करेंगे, और अविद्या का जो मार्ग है, अज्ञान का मार्ग है, उसी से हम अधोगति या मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो आशा है कि आप सब है ज्ञान के मार्ग पर, विद्या के मार्ग पर आगे बढ़े, उसके लिए प्रोत्साही हो। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।